नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले हैं बांग्लादेश के, इनका नाम है सैयद मोक्ताजुल। ओके, अंक है 2147। तो बढ़िया मैच होने वाला है। और इन्होंने आते ही मूव चल दिया, E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। तो लाइव मैच है तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्री चेस सिखाता हूँ, वो भी लाइव आकर, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि जब लाइव खेलते हैं तो कोई भी मूव या स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होती है। आपको पल प्रतिपल नए मूव और नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट को हरा पाऊँ, हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने दूसरा मूव चल दिया और B2 से पॉन उठाकर B3 पोजीशन में चल दिया है। तो मैं क्वीन ही बाहर निकालूंगा, जैसे कि मैं हमेशा से खेलता आया हूँ अपना नेचुरल गेम। तो मैं D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन में चल दिया है। तो क्या ये E4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे? और अगर इन्होंने मारा तो मैं क्वीन से ही इनका D5 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि क्वीन तो मुझे बाहर निकालना ही है। उसके बाद सोचना है कि क्या मूव और क्या स्ट्रेटजी बनाऊँ। हाल फिलहाल में तो कुछ भी फिक्स नहीं है, डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये मेरे D5 वाले पॉन को मारेंगे, या फिर अपने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख लेंगे। तो उसके बाद ही मैं कोई अपनी नेक्स्ट प्लानिंग या स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच। तो 17 सेकंड बचे, इन्होंने अभी तक अपना कोई मूव चला नहीं है। तो अंक बढ़िया है इनके, देखिए 2147 अंक है, कुछ भी बोल नहीं सकते। ये लाइव मैच है दोस्तों, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चल सकता हूँ। बढ़िया नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। तो अगर नाइट बाहर निकाल के लाए हैं तो एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को उठाकर मैं C5 पोजीशन पर चल सकता हूँ। और उसके मुझे दो फायदे मिल सकते हैं। मैं इनका F2 वाला पॉन मार के इनको एक चेक दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इनका नाइट है, जब तक तब तक F वाले पॉन को मार के चेक नहीं दे पाएंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ F2 वाले पॉन को मार के, तो ये मेरे बिशप को मार देंगे। उसके बाद मैं D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर चल दूँगा। तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, देखते हैं रिस्क का क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो मैंने अपने बिशप को F2 पोजीशन में रख लिया है, मैंने रिस्क लिया है। और देखना है कि क्या मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले तो इन्हें चेक बचना पड़ेगा, उसके बाद इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनको एक दूसरा चेक भी देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट इन्हें हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो ये अपना नाइट E2 पोजीशन पे चल सकते हैं। और अगर इन्होंने E2 पोजीशन पे चला तो इन्होंने थोड़ा सा गलत चल दिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा और चेक देके मैं इनका E4 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपना किंग F3 पोजीशन पे चला तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। डिपेंड करेगा इनके ऊपर, क्या ये अपना किंग F3 पोजीशन पर चलना चाहते हैं, क्योंकि मैं इनका E4 वाला पॉन तो मारने ही वाला हूँ। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और अब सब कुछ डिपेंड करेगा प्रॉपर एग्जीक्यूशन और बढ़िया प्लानिंग पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो इस पॉन को मार देना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बहुत ही शानदार और बढ़िया मैच चल रहा है, तो सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो क्वीन बाहर लेके तो मैं आ गया हूँ। अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, बिशप बाहर निकाला है। तो अगर बिशप बाहर निकाला है तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। और चेक देने के बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो इस दो फायदे मुझे मिलेंगे। एक तो या तो ये अपना नाइट हटाएंगे या फिर अपना नाइट गवाएंगे, और दूसरा
E5 वाले पॉन को मैंने सॉरी E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पे चल दिया है, तो मेरा D4 वाला पॉन ये नहीं मार पाएंगे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना मैं नाइट मार दूंगा। तो कौन सा मूव मैं चलूँ बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मार दूंगा, लेकिन नाइट अभी नहीं मार पाऊंगा। एक काम करूँगा और बिशप बाहर निकाल के लाऊंगा और बिशप को मैं C6 पोजीशन पर रखूँगा। अगर इनको ट्रैप करना है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन बाहर निकाल के लाएं, और जैसे ही क्वीन बाहर निकाल के लाएंगे तो ये क्वीन से मेरा E6 वाला पॉन मार सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉन को सेफ्टी देना बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने F7 वाले पॉन को F6 पोजीशन में चल दिया है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कैजलिंग करेंगे, लेकिन कैजलिंग करने से पहले एक काम करूँगा, अपना नाइट बाहर लाऊंगा, क्योंकि मैं भी कैजलिंग करना चाहूँगा। कैजलिंग नहीं सॉरी, ये अपने किंग को G1 पोजीशन पे ले जाएंगे, और G1 पोजीशन पे ले जाने के बाद ये अपना नाइट सामने हटाएंगे, क्योंकि इन्होंने रूक पीछे रख लिया है। और जैसे ही नाइट हटाएंगे मैं अपने क्वीन को E6 पोजीशन पे ले जाऊँगा। क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करने वाला हूँ। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को जो कि रखा हुआ है A4 वाला, इसको ये C6 पोजीशन पे चल सकते हैं। और अगर C6 पोजीशन पे चला तो मेरे देखिए वही मैं आपको बोल रहा था। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को मैं D6 पोजीशन पे चल सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वाइट बिशप को मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपसे बोला हमेशा की तरह के जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मेरे वाइट बिशप को ये मार सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे B7 वाले पॉन को मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा। देखना है मूव कौन से चलेंगे, क्या मेरे बिशप को मारेंगे या फिर B7 वाले पॉन को। तो 18 सेकंड बचे हैं। देखिए मैंने रिस्क लिया है, तो क्या ये सक्सेसफुल होगा ये अभी तक मैंने सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले कैजलिंग करके मैं अपने चेस पीस को बाहर निकालूंगा। तो मुझे लग रहा है ये मेरा बिशप ही मारेंगे अपने नाइट से। नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, अपना नाइट इन्होंने गवा दिया। तो यही होती है मिस्टेक। तो इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इन्हें नाइट बचाना था, लेकिन गलती कर गए। तो नाइट इनका मारा गया। अब कौन सा मूव चलेंगे ये। तो मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है, सबसे पहले कैजलिंग कर लेना है, उसके बाद ही कोई जाके के मूव चलूँगा। तो कैजलिंग करने से पहले क्या और कोई मेरे पास पॉसिबिलिटी है। देखिए इन्होंने अपना नाइट गवा दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। शानदार मैच है, 8 मिनट हो चुके हैं और मुझे भी लगातार सोचना पड़ रहा है कि इनको कैसे ट्रैप करूं। तो क्या ये कोई मूव चलेंगे। 9 सेकंड बचे हैं, लगातार सोच रहे हैं। ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि मूव चलेंगे। 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं। ओह बढ़िया, तो ये मैदान में है और इन्होंने अपना नाइट उठाकर D2 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर E4 पर रखा तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने E4 पर रखा तो क्वीन तो मैं वहाँ से हटा ही लूँगा। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है और अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए मैं इन पर एक अटैक तो कर ही सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है तो इस नाइट से हाल फिलहाल में मुझे कोई खतरा नहीं है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, तो मुझे इनसे हाल फिलहाल में कोई खतरा है नहीं।
और इन्हें अपना नाइट E4 पोजीशन पर रखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं रखा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस नहीं 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 इस पॉन को नहीं 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 तो काम करूँ, कौन सा मूव चलूँ? देखिए तो बेस्ट शानदार है, उसको समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ मैं, जिससे कि इनको लगेगा कि मैं इनका नाइट मार दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, नाइट में नहीं मारूंगा। तो देखिए इन्होंने एक और गलती कर दी और डायरेक्ट इनको एक चेक पड़ेगी और इनका एक बिशप मारा गया। वही मैं आपको बोल रहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो इनका बिशप तो मारा ही गया, ये उस चेक से बच नहीं सकते ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बिशप मारा गया, तो बिशप मैंने मार दिया है। अब कौन सा मूव चलेंगे ये? तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो अगर ओके इन्होंने नाइट से मारा है, तो अगर नाइट से मारा है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो अपने बिशप को उठाकर मैं D5 पोजीशन में चल सकता हूं, क्योंकि इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है अगर इन पर अटैक करना है तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? क्योंकि जब वाइट बिशप मारा जाएगा तभी मैं इन पर कुछ अटैक कर सकता हूँ। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो क्या ये सामने क्वीन रखने वाले हैं? और अगर इन्होंने क्वीन रखा तो कौन सा मूव चलूँ? क्वीन इन्होंने नहीं रखा है, तो इस पॉन को एक का दबा के चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, नहीं इन्होंने चेक नहीं दिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो चेक तो मुझे कहीं से नहीं दे पाएंगे ये। अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि मैं इनको एक चेक दे सकूं, और इनके पास ऑप्शन क्या है बचने का ये मुझे देखना है। तो अभी तक मैंने दूसरा नाइट बाहर नहीं निकाला है, और मुझे इस नाइट को बाहर निकालना तो पड़ेगा ही। तो सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो ट्रैप तो मैंने इनको लगभग कर दिया है, लेकिन चेस गेम ही ऐसा है कि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो हार का सामना कभी पड़ सकता है। तो मुझे लग रहा है इस मैच में मैं कुछ अच्छे मूव नहीं चल पा रहा हूँ। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है अच्छे मूव अगर चलना है तो, क्योंकि मैं नाइट को G6 पोजीशन के बाद सीधा F4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। बढ़िया। तो मेरा क्वीन मारना चाहते हैं तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? उसके बाद अपना नाइट मैं G6 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो हाल फिलहाल में कहीं से मुझे चेक नहीं पड़े, बस यही मुझे ध्यान रखना है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि बढ़िया जैसा कि मैंने आपसे कहा अब इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई आगे मूव चलूँगा, या फिर मैं इनको डायरेक्ट चेक भी दे सकता हूँ सीधा G2 पोजीशन पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा G2 पोजीशन पे दे सकता हूँ, कोई बात नहीं। एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने पॉन आगे बढ़ा दिया है तो B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन पे मैं रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही है, जिससे कि कम से कम ये मुझे चेक तो ना दे सकें। ओह मैंने गलती कर दी, देखिए यही होती मिस्टेक। मैं अपने F4 वाले नाइट को मैंने इसीलिए रखा था कि मैं इनका क्वीन मार सकूं, और मैंने मूव पर ध्यान नहीं दिया और मैंने इनका क्वीन नहीं मारा, तो इससे मैच लंबा खिंच गया है। तो यही मिस्टेक होती है, और जो मिस्टेक करेगा उसे परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है, तो मैं इनका क्वीन मार सकता था लेकिन मिस्टेक हो गई। ये लाइव मैच होता है दोस्तों, कभी कभी आपका ब्रेन उस तरीके से काम नहीं करता है, तो सोचना तो आपको पड़ेगा ही। तो इन्हें सबसे पहले क्वीन बचाना चाहिए, इन्हें ध्यान देना चाहिए था कि इनका क्वीन मरने वाला है, क्योंकि मैंने नाइट F4 पोजीशन पर चल दिया था। तो या तो ये मूव नहीं चलेंगे, या फिर देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो गलती मुझसे भी हुई,
और मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक हो गई, मैं मार नहीं सका। तो 5 सेकंड बचे हैं, क्या ही अब आगे कोई मूव चलेंगे, मुझे नहीं लग रहा। ओके, तो ये आर या पार पर उतर आए हैं। तो एक काम, कौन सा मूव चलूँ, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए? जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी तो ज़रूरी है, तो क्वीन नहीं मारना चाहिए। मैं एक काम करूँगा और कौन सा मूव चलूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन नहीं मारना चाहिए, क्वीन नहीं मारा है मैंने, और मैं रूक उठाकर D4 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं, ये अपने क्वीन को F5 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो मैच तो बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो देखिए यही होती है मिस्टेक, मुझे इनका क्वीन मार देना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्वीन गलती से मारना रह गया। तो देखिए, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। मैंने रूक उठाकर E4 पोजीशन में चल दिया है, तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा ये चेक दे सकते हैं, तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहाँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। और जैसे ही मैं चेक बचूंगा, ये अपना नाइट सामने से हटाएंगे, क्योंकि अब कौन सा मूव चलेंगे ये, तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो मिस्टेक तो मुझसे ही हुई। देखिए इनका क्वीन मैं मार सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक देंगे, तो चेक में बच गया हूँ। तो अब ये नाइट हटाएंगे और देखना है ये नाइट कहाँ पर ले जाएंगे। तो अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो मैच फंसा हुआ है दोस्तों, वो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये नाइट से मेरा E5 वाला पॉन नहीं मारेंगे तो मैं अपने क्वीन से मार दूंगा। नाइट को D4 पोजीशन, D6 पे भी नहीं रह सकते, मैं अपने क्वीन से मार दूंगा। और नाइट को B6 पे भी नहीं रह सकते, उसको भी मैं क्वीन से मार दूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे अपना क्वीन सामने से हटाना पड़ेगा। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और ये नाइट को मुझे लग रहा है E3 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए यही होती है चेस की खासियत कि आप गलती करेंगे तो ओह मूव नहीं चलेंगे क्या, ओ माय गॉड। देखिए तो इनको लग गया था कि ये ट्रैप हो गए और इन्होंने मूव नहीं चला। तो मैच शानदार था, लेकिन जल्दी मैच छोड़ के चले गए। तो आपको इस मैच में अगर मेरे मूव की स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।